मुर्दा शख्स जिंदा कैसे हो गया। ट्रेन की जद में आकर एक जवान जान की बाजी हार जाता है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस को इतला दी जाती है तो उसकी डेड बॉडी को मुतलका अस्पताल पहुंचाया जाता है। फिर उस डेड बॉडी की शनाख्त की जाती है कि ये शख्स कौन है जिसकी मौत वाक़या हो चुकी है। अब उसके घर वालों को पता चलता है कि ये फलक शेर नामी शख्स है और ये फ़लाँ जगह का रहने वाला है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जब उनके वर्सा के हवाले किया जाता है तो वो भी उस शख्स को नहीं पहचानते कि ये हमारा फलक शेर है या कोई और है, क्योंकि उस शख्स की जो शक्ल थी वो मिलती जुलती थी उस शख्स के साथ, उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। अब कफन दफन का इंतज़ाम हो गया, रिश्तेदार घर में आ गए और अचानक जब उसका जनाजा उठना था उससे कुछ ही मिनट पहले वो शख्स सही सलामत अपने घर वापस आ जाता है। तमाम तर लोग उसको देख रहे हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि एक शख्स जिसका जनाजा करवाना था और वो शख्स ज़िंदा अपने घर आ जाता है। अब तमाम तर लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं। ये वाक़या कहाँ का था, इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान हूँ उमैर अली। नादरीन, मियाँ चन्नू का एक इलाका है 337L, जहाँ पर एक वाक़या रूनुमा हुआ है। एक फलक शेर नामी शख्स जिसकी ट्रेन हादसे में मौत वाक़या हो जाती है, डेड बॉडी पड़ी हुई है और पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं। फॉरेंसिक की टीमों को भी बुलाया जाता है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को मुर्दा खाने मुंतकिल किया जाता है मुतलका अस्पताल में। उसके वर्सा का पता लगाया जाता है तो तमाम तर रिश्तेदार अस्पताल जाते हैं कि हमारे फलक शेर की मौत वाक़या हो गई है। लोग जो थे वो घर में थे। अस्पताल से कॉल आती है कि अभी आप लोग किसी को कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो रिश्तेदारों को इतला दी जाती है कि ये शख्स फौत हो गया है और उसका जनाजा जो है वो इतने बजे होएगा। अस्पताल से कॉल आती है कि अभी आप लोगों ने किसी को कॉल नहीं करनी, हमें शक है कि ये कोई और शख्स है। फिर दोबारा आधे घंटे बाद कॉल आती है कि वाक़या नहीं, ये हमारा फलक शेर ही है। उसके बाद रिश्तेदारों को इतला दी जाती है। तमाम तर रिश्तेदार उस घर में पहुँच जाते हैं कि फलक शेर की मौत वाक़या हो गई है। कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है और उस घर में जिस तरह अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो खाने का इंतज़ाम किया जाता है। तमाम तर खाने के इंतज़ामात, पानी के इंतज़ामात, उसके कफन दफन के इंतज़ामात मुकम्मल हो जाते हैं। अब जब उस शख्स को गुस्ल देकर लटाया जाता है तो कुछ ही देर बाद वो शख्स जिसका ऐलान करवाया गया था कि फलक शेर फौत हो गया है, वो शख्स 3 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर उस घर में आ जाता है। उस घर में जब वो जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो वो तमाम तर लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स अगर ज़िंदा है तो ये शख्स कौन है। यानी कि उसके घर वाले भी उसको पहचान नहीं रहे कि ये हमारा फलक शेर है या कोई और है। अब उसके बाद जब वो घर वापस आ जाता है तो तमाम तर लोग जो हैं वो उस घर में खुशी का समा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाया हो। तमाम तर पाकिस्तानी जैसे खुश हो रहे होते हैं और एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। उसके बाद दोबारा पुलिस को इतला दी जाती है कि ये जो डेड बॉडी है ये हमारी नहीं है। यानी कि कुछ ही मिनट पहले उस घर के अंदर फौतगी वाला माहौल था और कुछ ही मिनट बाद उस घर के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही थी कि हमारा जो फलक शेर है ये ज़िंदा वापस आ गया है। अब जब फलक शेर से बात की गई कि तुम कहाँ गए थे, वो कहता है कि मैं साथ वाले गाँव के अंदर बैठा था, मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ था और मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा ऐलान करवाया जा रहा है। और वो शख्स अपने मुँह से कह रहा है कि जो फौत हो गया है अल्लाह ताला उसे जन्नत दे। अब उस शख्स को ये नहीं पता कि ये मेरा ऐलान करवाया जा रहा है। और एक ईसाइयों का लड़का उसे आकर कहता है कि ये तुम्हारा ऐलान करवाया जा रहा है, तुम यहाँ पे ज़िंदा बैठे हो। वो शख्स मानता नहीं है और फिर उसके बाद जब वो घर वापस आता है देखता है कि उस घर के अंदर फौतगी वाला माहौल था और तमाम तर लोग परेशान थे। जिस तरह के अगर उसके बच्चे थे, उसकी घर वाले थे, वो परेशान थे, रो रहे थे कि हमारा फलक शेर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो शख्स का ये कहना है कि अब मेरे घर वाले जो है वो पहले से ज़्यादा मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं।